देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवता श्याम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवता श्याम अमर रहे। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं आगरा, और आगरा आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय प्रधान महासचिव केपी चौधरी जी का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आप देख सकते हैं भारतीय जीवन बीमा अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एवं कल्याण समिति का आज अधिवेशन है आगरा में, और तमाम वो समर्थक LIC कर्मचारी के यहाँ पे मौजूद है और बेसब्री से इंतजार है ढोल नगाड़ों के साथ में। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि केपी चौधरी इनके बीच में आ चुके हैं, और ये गाड़ी इनकी आ चुकी है। और देखिए पीछे आगे जो मिसेज केपी चौधरी जी है, और आप देख सकते हैं उनके आगमन पर ये खुशियां, आप ये खुशियां देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ में देख सकते हैं, और ये स्वागत करते हुए गले में माला फूल करते हुए ये जोश, ये उत्साह आप देख सकते हैं। आगे जो LIC कर्मचारी स्वागत करते हुए लगा हुआ है इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। आगरा मैं संतोष कुमार अमरेश, और इस वक्त मैं दिल्ली से आगरा पहुंचा हूं, और आगरा में वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC SC/ST एम्प्लॉइज ऑफिसर्स के तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और मंडलीय कार्यक्रम का आयोजन है ये, और आगरा डिविजनल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कह सकते हैं सरल भाषा में। यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर केपी चौधरी जी थे, और जो कि हम कह सकते हैं कि 40 लाख कर्मचारियों के जो चीफ कहे जाने वाले, जनरल सेक्रेटरी कहे जाने वाले केपी चौधरी जी का आगमन रहा। उन्होंने संबोधित किया लोगों को, और ये मंडलीय स्तर पर ये कार्यक्रम रखा गया था। अभी हम भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता समता सैनिक दल, जिसका स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने
1924 में की, इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फेडरल टोरंटो कनाडा। देखिए आज हमारे आगरा मंडल जो हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का कल्याण संघ है, पूरे देश में काम करता है, 113 मंडलों में काम करता है। 113 में आगरा मंडल हमारा एक मंडल कमेटी है जो सुरेश जी और कुंदन जी की लीडरशिप में यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सशक्त मंडल हमारा है आगरा, क्योंकि आगरा बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मस्थली भी रही है। उस दृष्टि से यहाँ पर हमारे SC/ST समाज की संख्या और ताकत भी बहुत ज्यादा है, और सुरेश जी और कुंदन जी के नेतृत्व में आगरा मंडल हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। तो आज आगरा मंडल का ये करीब 7 जिलों में फैला हुआ डिवीजन है हमारा, और आज इसका मंडलीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। और आज हम लोग भारत के समक्ष जो भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ चुनौतियां पैदा दिन पे दिन होती जा रही हैं, सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की सरकार को व्यवस्था नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे मामलों में अगर सरकार कोई राहत देने की बात करती है तो देश का जो सामान्य वर्ग है वो उसका विरोध करता है। हमारा जो बोध गया का टेम्पल है उसमें जो मालिकाना हक है, जो प्रबंधन है वो बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। उसमें 3 बुद्धिस्ट हैं, 3 हिंदू हैं और एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर का हिंदू होगा तो वो उसका चेयर करेगा, अगर कोई नॉन हिंदू होगा तो वहाँ एक और हिंदू को नॉमिनेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में बोध गया जो हमारी बौद्ध धर्म की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, उसमें भी 4 हिंदू और 3 बौद्ध होने के कारण वहां व्यवस्था खराब हो रही है। उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन है। तो आज इन सभी मुद्दों पर एक निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ना चाहिए, SC/ST समाज के साथ न्याय होना चाहिए। रोजाना हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय पिछले दिनों में बढ़ रहा है उस पर चिंतन मंथन होगा, सामाजिक आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। और पूरे देश में जिस तरीके से जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण 1997 में खत्म किया था, तब हम लोगों ने पूरे देश के लाखों लोगों को दिल्ली में बुलाकर आंदोलन किया था। और 97, 98, 99 में दिल्ली में ऐतिहासिक रैलियां हुई। भारत की सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करने पड़े, तब जाकर के आरक्षण को हम बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का, डायलूट करने का काम किया था, हमारे पूरे समाज ने, पूरे देश में भारत बंद किया, हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए। तब जाके भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। आज समय इसी बात का है कि हमारा समाज आज दिक्कत में है, परेशानी में है, हमारे समाज के हितों में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, उनके बेटे ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, उसके चलते 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी मांगने में कामयाब हुए। और ये वही लोग हैं जो उस तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति की वजह से आज जो है वो सरकार की नौकरी मांगने के बाद गरीबी की रेखा से ऊपर आए। सरकार निजी क्षेत्र रोज ला रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो आज के इस हमारा जो सम्मेलन है उसमें हमारी सरकार से मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो अभी UGC ने रूल पास किए उनको लागू किया जाए, बौद्ध गया का प्रबंधन विशुद्ध रूप से हमारे जो है बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, आबादी के हिसाब से आरक्षण जो है बढ़ाया जाए, और देश में जो SC/ST समाज के साथ लोग अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट को और प्रभावी बना करके जो लोग जातिगत आधार पर पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, चाहे देहात में चाहे सरकार की नौकरी में, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करके देश का माहौल एक स्वस्थ करने की तरफ सरकार को पहल करनी चाहिए। थैंक यू। सिस्टम तरीके से यहाँ का कार्यक्रम होता है, एक अनुशासित तरीके से कार्यक्रम होता है, और अनुशासित तरीके से ही इस कार्यक्रम को करते हुए आज सबके हाथों में मतलब कि आप देख सकते हैं कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा, ये प्रतिमा तथागत बुद्ध की प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा जो कि LIC के सभी कर्मचारियों के हाथों में और सबको सम्मान किया गया इस प्रतिमा को देते हुए। और